बलूचिस्तान में जिला केज के इलाके शेर बांडी में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी पर देसी साख्ता बम का हमला, कैप्टन समेत 5 जवान वतन पर कुर्बान। फॉलो अप सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक बहादुर अफसरों जवानों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज कौम के साथ मिलकर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए साबित कदम हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इंडियन प्रॉक्सी फितनतुल ख्वारिज के 31 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 17 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरवत में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजी दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान में कल्लात के इलाके जहरी में भी 40 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। अमेरिका का वेनेजुएला के बहरी जहाज पर हमला, 3 दहशतगर्द हलाक। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मेरे हुक्म पर अमेरिकी फोर्सेज ने ड्रग कार्टेल के जहाज पर फजाई हमला किया। मुनशियात फरोश अमेरिकी अवाम के लिए खतरा। मुनशियात अमेरिका मुंतकिल की जा रही थी। कोई अमेरिका में जानलेवा मुनशियात लाने की कोशिश करेगा तो उसका शिकार किया जाएगा। टैफा समेत शिद्दत पसंद मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एहतजाज के नाम पर पेशावर मुजाहिरीन जलाओ घेराव में मुलव्वस हैं। बदअमनी के शिकार शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड तैनात करेंगे। ट्रंप ने मेम्फिस टास्क फोर्स के क़याम की याददाश्त पर दस्तखत कर दी। मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए काम करने पर मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क, इसराइल दोबारा हमला नहीं करेगा। हमास ने कहा वो यकबालियों को गोलियों के सामने ला खड़ा करेंगे। चीन के साथ ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई है। जुमे को चीनी सदर शी जिनपिंग से बात करूंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 78 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर मुकर्रर। गजा में बर्बरियत और नस्ल कुशी के खात्मे तक इसराइल को खेलों के आलमी मुकाबलों में शिरकत से रोका जाए, हिस्पानवी सदर का मुतालबा। पेड्रो सांचेज का कहना है, इसराइल पर वही पाबंदियां लगाई जाएं जो रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद आयद की गई थीं। स्पेन का मौक़े वाज़ेह है, इसराइल को किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हिस्पानवी सिविल सोसाइटी नाइंसाफ़ी के खिलाफ पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद, जवाबी इक़दाम के लिए कतर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। दोहा में होने वाले अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास का एलामिया जारी। कतर पर इसराइली हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को सबोताज करने की कोशिश करार। इसराइल के बुज़दिलाना हमले की शदीद मसम्मत। कतर के महज़ब और दानिशमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ़। एलामिया के मुताबिक गैर जानिबदार सहूलतकार मुकाम पर हमला आलमी अमन अमल को ख़राब करने की कोशिश है। कतर, मिस्र और अमेरिका की अमन कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। कतर पर दोबारा इसराइली हमले के किसी भी जवाब को अरब इस्लामी ममालिक ने सख्ती से रद्द कर दिया। शहबाज शरीफ का इसराइली बर्बरियत को रोकने के लिए अरब टास्क फोर्स के क़याम का मुतालबा। कतर के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म ने दोहा में अरब इस्लामी हंगामी इजलास से खिताब में कहा, इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। इक़दाम न किए तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। बजाय खामोश रहने के हमें मुत्तहिद होना होगा। जारहाना इक़दाम पर इसराइल के एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। कतर पर हमला मशरिक़ वुस्ता में अमन कोशिशों को सबोताज करने के किया गया। इसराइली गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। सलामती कौंसिल गजा में फौरी जंगबंदी कराए। गजा का मामला 2 रियासती हल से ही मुमकिन है। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे।
वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कतर पर इसराइली हमला मशरिक़ वस्ता अमन अमल सबोताज करने की साजिश करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने हर मुश्किल में सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, रवां हफ्ते शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के मुंतज़िर हैं। दौरे से इलाकाई, दो तरफ़ा और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल का अहम मौका मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मिस्र के सदर अब्दुल फ़त्ताह अल-सीसी, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकातें, मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास भी वज़ीर-ए-आज़म से मिले। शहबाज शरीफ दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दोहा एयरपोर्ट पर कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने रुखसत किया। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत, बरादर कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा करार दे दिया। खिताब में कहा, इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। मुज़ाकराती अमल को सबोताज करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। पुरुमीदों सूरत हाल पर ठोस इक़दाम किए जाएँ। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले, इसराइल की तौसीफ पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। खुली जारहियत और जराइम पर इसराइली हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान बोले, कतर पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस की गई। मिस्री सदर अब्दुल फ़त्ताह अल-सीसी ने कहा, इसराइली जारहाना इक़दाम पर खामोश नहीं रह सकते। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम ने कहा, इसराइल बर्बरियत रोकने के लिए इज्तिमाई दानिश को बुरोकार लाना होगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, इसराइली जारहियत रोकने के लिए अमली इक़दाम की ज़रूरत है। इजलास में 50 से ज़ायद सरबराहाने ममलिकत शरीक हुए। इसराइली जारहियत के खिलाफ आलमी रहनुमा हम आवाज़, फ्रांस, कनाडा, बरतानिया, कतर, उर्दन, मिस्र के रहनुमाओं का वर्चुअल इजलास। गजा जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई, दो रियासती हल, मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन पर तबादला ख्याल। तमाम रहनुमा गजा में सीज़ फायर पर मुत्तफ़िक। हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फ़राहमी की बहाली का मुतालबा। इजलास में हमास के हथियार डालने पर भी बातचीत हुई। जंगी मुजरिम इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार, हमास पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के हमरा तल अबीब में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले, दहशत गर्दों को पनाह देने वाले मुल्कों की खुद मुख्तारी नहीं होती। बैनुल-अक़वामी कानून हर मुल्क को यह हक़ देता है कि वो अपनी सरहदों से बाहर जाकर इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे जो इसके शहरियों को इज्तिमाई तौर पर निशाना बनाते हैं। इसराइल भी इन इक़दामात के तहत कतर और दीगर मुल्कों में कार्रवाइयाँ कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा, गजा जंग के बाद इसराइल आलमी तन्हाई का शिकार है, जिससे जल्द बाहर निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। इसराइली मईशत के दबाव में होने का एतराफ़ भी किया। सदर ममलिकत का दौरा चीन, आसिफ जरदारी से शंघाई इलेक्ट्रिक के चेयरमैन वूली की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सदर आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने में शंघाई इलेक्ट्रिक के किरदार को सराहा। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम में सरमायाकारी की दावत दी। इस मौके पर थर में कोयला गैसिफिकेशन प्लांट के क़याम के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी हुए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर ममलिकत के हमरा थे। शंघाई इलेक्ट्रिक के CEO ने पाकिस्तान में अपने मुलाजमीन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पाक चीन दोस्ती की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शंघाई फूडन यूनिवर्सिटी में खिताब, बोले, भुट्टो ने इलाकाई और आलमी फोरम पर दोनों ममालिक ने एक दूसरे का साथ दिया। चीन के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की कलीद है। पाक चीन दोस्ती की मीरास आइंदा नस्लों को मुंतकिल करना है। बतौर वज़ीर ख़ारजा चीन के साथ ताल्लुकात की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। CPEC इलाकाई तरक्की खुशहाली का मनसूबा और पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस ज़ीरो करप्शन का राज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सियासत में मसरूफ़। सिला मुतासरीन की बहाली के लिए पैसे तो ना निकले, उल्टा सूबे के अवाम पर नया बोझ डालने की तैयारी। 50 करोड़ रुपए से नया KP हाउस तामीर करने का मंसूबा।
इस्लामाबाद के करीब नया पख्तूनख्वा हाउस विफाक पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर 45,000 अफगान दहशतगर्द आबाद करने का इल्ज़ाम है। कोहिस्तान में 43 अरब रुपए की रिकवरी के सवालात अब भी जवाब के मुंतज़िर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई पर ठेकों में कमीशन लेने का इल्ज़ाम भी बरकरार। गंडा पर हुकूमत पर बन्नू शहदा के जनाजे में शिरकत न करने पर भी अवामी तनकीद। वज़ीर आला की शाह खर्चियों पर अवामी गम व गुस्सा बढ़ने लगा। जेंटलमैन गेम से भारत का खिलवाड़ नामंजूर। पाकिस्तान का एशिया कप खेलने से इनकार। भारतीय इशारों पर चलने वाले मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के खिलाफ आईसीसी और एमसीसी को ख़त लिख दिया। रेफरी का रवैया कानून और गेम स्पिरिट के मुनाफी करार दिया। ख़त के मुताबिक भारत के दबाव पर गैर जिम्मेदाराना फैसले किए गए। एंडी पाइक्राफ्ट ने ही कप्तान सलमान अली आगा से कहा कि इस पर हैंडशेक नहीं होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का एक्स पे पैगाम, कहा पाकिस्तान की साख से बढ़कर कुछ नहीं है। मैच रेफरी ने आईसीसी को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। आईसीसी को देर से खत लिखने पर पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान बाला मुअत्तल। सरगर्मियां जारी हैं। सैलाबी रेलों ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी। 16 लाख अफराद बेघर, 32 अमवात की तस्दीक। 11,88,000 एकड़ पर फसलें तबाह। मोटरवे M5 शेरशाह से उच्चरी तक बंद। 14,19,000 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। 471 फील्ड कैंप, 446 मेडिकल कैंप फाल। वज़ीर आला पंजाब कालीपुर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासिरीन में खाना तकसीम किया। बच्चों के साथ गेम खेली। मरीम नवाज का जाते ही मुतासिरीन में इमदाद तकसीम करने की तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। धक्कम पेल और अफरा तफरी में जिसके हाथ जो कुछ आया वो ले उड़ा। बहुत से अफराद खाली हाथ रह गए। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का दौरा मियांवाली। इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया। कहती हैं सैलाब मुतासरीन हमारे मेहमान हैं, इनको तीनों वक्त का खाना फराहम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के वज़रा सैलाब मुतासरीन के दरमियान हैं। पहली दफ़ा सीएम के कामों पर तनकीद का सुन रही हूँ। कश्ती में बैठी तो तनकीद की गई। बाकी सूबों पर ना वज़ीर आला काम करता है ना ही सिस्टम फाल है। वज़रा को हिदायत की है कि सैलाब मुतासरीन के मुकम्मल रिलीफ मिलने तक वापस फील्ड से वापस ना आना। गुजरात के लोगों हुक्मरान रहे लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अरबों रुपए की लागत से गुजरात का सीवरेज सिस्टम डाल रहे हैं। सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुतासिरीन खुले आसमान तले कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। रिलीफ कैंपों में भी सहूलियात ना होने की शिकायत। घर गिर गए, मवेशी बह गए, फसलें बर्बाद हो गई। रहने को छत और खाने को खुराक नहीं, बच्चे भूख से निढाल। दरिया चनाब के रेलों में फालिया स्कूल मुतासर, तलीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहती हैं पंजाब ने तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया है। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तोग़यानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह पहुँचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के ज़रिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और फिर हुकाम तक पहुँचाए भी। बालाई इलाकों में 19 सितंबर तक तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। मानसहरा में तूफ़ानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पंजाब के बेशतर अजला में भी बारिशों का अलर्ट। महकमे मौसमियात की आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। आंधी, जालाबारी और आसमानी बिजली गिरने से कमज़ोर ढांचों को नुकसान पहुँचने का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों पर तोग़यानी का खदशा। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत 10 बड़े शहरों में डेंगू के फैलाव का अलर्ट जारी कर दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। मुसलसल तीसरी बार स्टेट बैंक का शरह सूद मुस्तहकम रखने का फैसला।
एलामिया के मुताबिक महंगाई कम होने की रफ्तार सुस्त है। सैलाब के बायस अजनास की सप्लाई मुतासर होने से महंगाई बढ़ने का खतरा है। मुल्क की मैशत सैलाब से ज़्यादा मुतासर हुई। सिंध में कमर्शियल गाड़ियों के रूट परमिट्स के इजरा और रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का आगाज़। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील मेमन कहते हैं मैनुअल सिस्टम ख़त्म कर दिया, ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए ट्रांसपोर्टर्स दफ्तर आए बगैर रूट परमिट्स के इजरा और तजदीद के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। गाड़ी मालिकान को परमिट की तजदीद के लिए मियाद ख़त्म होने से 15 रोज़ कबल SMS भी भिजवाया जाएगा। डिजिटलाइजेशन के निज़ाम से शफाफियत को फ़रोग मिलेगा। बगैर इस्तेमाल परमिट्स मनसूख होंगे। महकमे की आमदनी में इजाफा होगा। सिर्फ 4 माह के अंदर 35,000 से ज़ायद गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए। कराची समेत तमाम रीजनल पब्लिक हेडक्वार्टर्स में मज़ीद फिटनेस सेंटर्स कायम कर दिए जाएंगे।